सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने की आज आखिरी तारीख। गुज़िश्ता रोज भी फंड्स जारी न हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए स्टेट बैंक ऑफ इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त रकम जारी करने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब इस मामले पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराह खजाना का हंगामी इजलास भी जारी। कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने का हुक्म कल जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। फवाद चौधरी ने खत में लिखा कि निगरान हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। आइन इन हुकूमतों में तोसी की इजाज़त नहीं देता। 90 रोज गुजरने के बाद निगरान हुकूमतों को कानूनी हक नहीं दिया जा सकता। सदर मुमलिकत आइन से इनखराफ का नोटिस देकर मुआवना सुप्रीम कोर्ट को भेजे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ बगावत फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर गया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ था। अगर वज़ीर आज़म का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी से होता तो हम इसे वोट देने के पाबंद थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फॉरवर्ड ब्लॉक से मामला तय करते वक्त नून लीग को एतमाद में नहीं लिया। पंजाब में 53 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज पर मुश्तमिल मुफ्त आटा स्कीम खत्म हो गई। तर्जमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक मजमूई तौर पर 4 करोड़ 11 लाख 10,461 थैले तकसीम किए गए। मुफ्त आटा स्कीम से 3 करोड़ 10 लाख खानदान मुस्तफीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का खुसूसी इलाज आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आज दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें अहम कौमी अमूर जहर बहस आएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात मामलात का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की कानूनी टीम अदालती अमूर पर भी ब्रीफिंग देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर इसी साल होंगे। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वालों की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। हल्के के अवाम ने हर बार मुझ पर एतमाद का इजहार किया। और कोरोना से मुतासरा एक मरीज इंतकाल कर गया, जबकि 11 मरीजों की हालत नाजुक है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,453 टेस्ट किए गए, जिसमें से 25 अफराद के नताइज मस्बत और इसकी शरह 1.02% रिकॉर्ड की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड जारी करने की आज आखिरी तारीख। गुज़िश्ता रोज भी फंड जारी ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त रकम जारी करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ वजारत खजाना से आज तक फंड्स की फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब इसी मामले पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराह खजाना का हंगामी इजलास भी आज होगा। कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने का हुक्म जो है उसके बाकायदा तौर पर उसका जायजा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने की आज आखिरी तारीख। गुज़िश्ता रोज भी फंड जारी ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त रकम जारी करने का हुक्म जारी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक और वजारत खजाना से आज तक फंड्स फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब इस मामले पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का हंगामी इजलास भी होगा। कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने का हुक्म जायजा जो है वो लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। फवाद चौधरी ने खत में लिखा कि निगरान हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। आइन इन हुकूमतों में तोसी की इजाजत नहीं देता। 90 रोज के बाद निगरान हुकूमतों को कानूनी नहीं कहा जा सकता। खत में कहा गया कि सदर मुमलिकत आइन के इनखिलाफ का नोटिस लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएं। आइन निगरान हुकूमतों को पॉलिसी साजी के फैसलों की इजाजत नहीं देता। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इकदाम से इंतखाबात की आइनी मुद्दत गुजर चुकी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। फवाद चौधरी ने खत में लिखा कि निगरान हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी। आइन इन हुकूमतों में तोसी की इजाजत नहीं देता। 90 रोज गुजरने के बाद निगरान हुकूमतों को कानूनी नहीं कहा जा सकता। खत में यह भी कहा गया कि सदर मुमलिकत आइन से इनखिलाफ का नोटिस लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजे। आइन निगरान हुकूमतों को पॉलिसी साजी के फैसलों की इजाजत नहीं देता। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इकदाम से इंतखाबात की आइनी मुद्दत गुजर चुकी है। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ बगावत जारी है। फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर लिया। जराये के मुताबिक अब आजाद कश्मीर की वजारत उस्मा के लिए पीटीआई के उम्मीदवार का मुकाबला पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक के मुतफिका उम्मीदवार से होगा। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ था। अगर वजीर आजम का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी से होता तो हम इसे वोट देने के पाबंद थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फॉरवर्ड ब्लॉक से मामला तय करते वक्त नून लीग को एतमाद में नहीं लिया। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने रात गए नून लीग के साथ मुज़ाकरात किए ताकि इन्हें चौधरी रशीद की हिमायत पर आमादा किया जा सके। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ बगावत फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर लिया। जराये के मुताबिक अब आजाद कश्मीर की वजारत उस्मा के लिए पीटीआई के उम्मीदवार का मुकाबला पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक के मुतफिका उम्मीदवार से होगा। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ था। अगर वज़ीर आज़म का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी से होता तो हम इसे वोट देने के पाबंद थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फॉरवर्ड ब्लॉक से मामला तय करते वक्त नून लीग को एतमाद में नहीं लिया। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने रात गए नून लीग के साथ मुज़ाकरात किए ताकि इन्हें चौधरी रशीद की हिमायत पर आमादा किया जा सके। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि पार्लियामेंट ने अगर अदलिया के कहने पर कानून साजी करनी है तो फिर अदलिया कानून साजी के साथ आइन साजी भी खुद कर ले, अमल कराए। इलेक्शन के ढोंग की या जरूरत क्या है? अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ का कहना था, ये नहीं कहूंगा कि अदलिया और पार्लियामेंट एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं। पार्लियामान और वकला की तरफ से मुतालबा है कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए, फिर जो फैसला होगा सबको कबूल होगा। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाने में क्या कबाहत है। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों की हदूद में आप कैसे आ सकते हैं? अगर आप मुंतखब लोगों की हदूद में आ गए तो आपकी हदूद में लोग जाना शुरू कर देंगे। अगर आप किसी पर हमला करेंगे तो क्या वो इस वक्त इस पे हाथ में नहीं आएगा जो मारेगा? मैं नहीं चाहता हूं कि हम जवाबुल जवाब लिखने पर बैठ जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पार्लियामेंट ने अगर अदलिया के कहने पर कानून साजी करनी है तो फिर अदलिया कानून साजी के साथ आइन साजी भी खुद कर ले, अमल कराए। इलेक्शन के ढोंग की क्या जरूरत है? अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ का कहना था कि ये नहीं कहूंगा अदलिया और पार्लियामेंट एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं। पार्लियामान और वकला की तरफ से मुतालबा है तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए, फिर जो फैसला होगा सबको कबूल होगा। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाने में क्या कबाहत है। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों की हदूद में आप कैसे आ सकते हैं? अगर आप मुंतखब लोगों की हदूद में आ गए तो आपकी हदूद में लोग जाना शुरू कर देंगे। अगर आप किसी पर हमला करेंगे तो वो क्या करेगा? जो उसके हाथ में है वो मारेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि जवाबुल जवाब लिखने पर बैठ जाएं।
यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें अहम कौमी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मामलात का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की कानूनी टीम अदालती अमूर पर भी ब्रीफिंग देगी। दूसरी जानिब पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड फराहमी के मामले पर भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का खुसूसी इजलास भी आज तलब कर लिया गया है। इजलास में अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक और ऑडिटर जनरल को शिरकत की खुसूसी दावत दी गई है। अहम इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें अहम कौमी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मामलात का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की कानूनी टीम अदालती अमूर पर भी ब्रीफिंग देगी। दूसरी जानिब पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी के मामले पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का खुसूसी इजलास भी आज तलब कर लिया गया। इजलास में अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक और ऑडिटर जनरल को शिरकत की खुसूसी दावत दी गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर इसी साल होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वालों की हिम्मत को फरामोश नहीं किया जा सकता। हल्के के आवाम ने हर बार मुझ पर एतमाद का इजहार किया। 2018 में मेरे हल्के को 3 जगह तकसीम किया गया। हमने लोगों की खिदमत की, इनका मकसद था हमें कमजोर किया जाए। आज मेरे पास कोई ओहदा है तो वो आपकी खिदमत की वजह से है। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा दिया। IMF से मुआहदा हो चुका है, जल्द खुशहाली आएगी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी पीछे न रहे। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला का 14 मई को इंतखाबात न होने का बयान अदलिया के फैसले की सरेआम हुक्म अदूली है। चोर दरवाजे से आने वाली PDM की हुकूमत इलेक्शन से घबरा रही है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा, स्टेट बैंक पैसे जारी करता है या नहीं करता, आज पता लग जाएगा। अगर स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं भेजकर हुक्म अदूली करता है तो इब्तिदा स्टेट बैंक से ही की जाए। ये जेलों की सलाहों के पीछे होंगे या आवाम की अदालतों में होंगे, इसका भी पता लग जाएगा। उन्होंने कहा कि सिराजुल हक का मुज़ाकरात हकीकत पर मबनी हो तो अच्छी बात है। साबिक वजीर का मजीद कहना था कि नैब के केसेस सुप्रीम कोर्ट में फैसला तलब है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम का कल अदम करार देगी। अदलिया को धमकियां दी जा रही हैं और उनके खिलाफ गैर अखलाकी मुहिम भी चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाजुल हक कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन 14 मई को होने हैं, मगर ऐसा लगता नहीं। साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तमाम पार्टियों के सरबराहान से मिलना खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि ईद के बाद मैं भी पार्टी सरबराहान से मिलकर हम आहंगनी पैदा करने की कोशिश करूंगा। लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन PTI इमरान खान का कायम 121 मुकदमात का कार्रवाई रोकने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ऊपर कायम 121 मुकदमात के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, वजारत कानून, दिफा, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, एंटी करप्शन, नैब, FIA, वज़ीर आज़म, पैमरा और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुल्क में मुझ पर 121 FIR दर्ज की गई। मुकदमात कोयटा, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में दर्ज किए गए। सपोर्टर्स को नजरबद और गिरफ्तार किया जा रहा है। निगरान सूबाई हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ से मुतल्लिक केस में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 2 मई तक की तौसीह कर दी गई है। समात के मौका पर पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी, आजम सवाती, उमर अयूब, आमिर कियानी और राजा खुरम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। जज राजा जवाद अब्बास की रुखसत के बायस हसन न्याजी, फारूक हबीब, असद उमर, असद कैसर, शबरी फराज, आमिर कियानी, हमाद अजहर, उमर अयूब और आजम सवाती की अबूरी जमानतों में 2 मई तक की तौसीह करते हुए समात मुलतवी कर दी गई। पंजाब में 53 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज पर मुश्तमिल मुफ्त आटा स्कीम खत्म हो गई। तर्जमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक मुफ्त आटा स्कीम के आखिरी रोज सूबे में 27,49,580 आटे के थैले तकसीम किए गए। मजमूई तौर पर 4,11,10,461 थैले तकसीम किए गए। मुफ्त आटा स्कीम के 3,10,00,000 खानदान मुस्तफिद हुए हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्कीम कामयाबी से हमकनार करने वाले अफसरान और अहलकारों को मुबारकबाद पेश की। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को पेश आने वाले वाक़े की रिपोर्ट हुकाम को पेश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने ट्रैफिक नक्शे और CCTV वीडियो के मुताबिक वाक़े को ट्रैफिक हादसा करार दिया। मज़ीद तहकीकात और हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए पुलिस ने अदालत से मुलजिम ड्राइवर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 15 अप्रैल 8:25 पर मौलाना अब्दुल शकूर की गाड़ी को डबल कैप्टन गाड़ी ने हिट किया था। गाड़ी की तेज रफ्तारी के बायस ड्राइवर गाड़ी को बर वक्त रोक न सका। पिछली सीटों पर बैठे जाहिर, मोहम्मद शाह और रिजवान जेर इलाज हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अमेरिकी डॉलर तसल्सल के साथ सस्ता होने के बाद आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 150 पॉइंट्स के इजाफे से 40,355 रुपए पर आ गया है। जबकि गुज़श्ता हफ्ते के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 40,205 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लांस नाइक शुएब अली और सिपाही रफीकुल्लाह शहीद की नमाज जनाजा वाना और उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। नमाज जनाजा में फौजी और सिविल अफसरान, जवानों, अवाम और शहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके जरमान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हफ्ते को इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किया। इसी दौरान फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें पारा चनाह के लांस नाइक शुएब अली और लकी मरवत के सिपाही रफीउल्लाह ने जामे शहादत नोश किया। और अब कुछ बात कोरोना की। कोरोना से मुतासरा एक मरीज इंतकाल कर गया, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,453 टेस्ट किए गए, जिनमें से 25 अफराद के नताइज मुस्बत आए और उनकी शरह 1.2% रिकॉर्ड की गई। हजार महीनों से बेहतर शब कदर आज 27 रमजान मुबारक को अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। शब कदर के मौका पर आज खत्म कुरान की महाफिल के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। खातीन घरों जबकि मर्द मसाजिद में रात इबादत में गुजारेंगे। मसाजिद में इबादत गुजारों के लिए सहरी के भी इंतजामात कर लिए गए हैं। बाबरकत रात में अपने गुनाहों की मुआफी के साथ साथ मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की दुआएं मांगी जाएंगी। कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां का इलाज खड़ा करने की कोशिश जारी है। डायरेक्टर चिड़ियाघर कंवर अयूब के मुताबिक हथनी के इलाज के लिए फोरपास के डॉक्टर्स की टीम मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंच जाएगी। नूरजहां के आज खून के मुख्तलिफ टेस्ट कराए जा रहे हैं। एक बार फिर तफसीली अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा। उनका कहना है कि हथनी नूरजहां कमजोरी के बायस खड़ा होने की कोशिश नहीं कर पा रही। ताहम पर उम्मीद है कि हथनी जल्द सेहतयाब होकर अपने पैरों पर खड़ी होगी। और अब कुछ बात क्रिकेट की। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को आराम दिए जाने का इम्कान है।
ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान कमर की तकलीफ से छुटकारा अब तक ना पा सके, उनकी तकलीफ का आज फिर जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद रिजवान को खिलाने या ना खिलाने का फैसला होगा। मोहम्मद रिजवान की जगह प्लेइंग 11 में मोहम्मद हारिस शामिल होंगे। ताहम रिजवान की तकलीफ संजीदा नोयत की नहीं, इन्हें एहतियाती तौर पर आराम दिया जा सकता है। दूसरे T20 मैच में स्विप करते हुए मोहम्मद रिजवान की कमर में खिंचाव पड़ गया था। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, टंडुवाला यार में तेज रफ्तार कोच की रिक्शा को टक्कर हो गई। बच्चों समेत 5 अफराद जहां बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। हादसा टंडू सोमरू रोड पर बाईपास पर पेश आया, जहां मीरपुर खास से कराची जाने वाली तेज रफ्तार कोच रिक्शा पर चढ़ गई। जाम बहक और जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल टंडुवाला यार मुंतकिल कर दिया गया है। जाम बहक होने वाले बच्चे मदरसा अल मुर्तजा खानजादा कॉलोनी के तालिबे इल्म बताए जा रहे हैं। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाते चले। आपको बताएं, टंडुवाला यार में तेज रफ्तार कोच की रिक्शा को टक्कर हुई। बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हादसा टंडू सोमरू रोड बाईपास पर पेश आया, जहां मीरपुर खास से कराची जाने वाली तेज रफ्तार कोच रिक्शा पर चढ़ गई। जाम बहक और जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल टंडुवाला यार मुंतकिल कर दिया गया है। जाम बहक होने वाले बच्चे मदरसा अल मुर्तजा जहानजादा कॉलोनी के तालिबे इल्म बताए जा रहे हैं। रुक करते हैं एबटाबाद का। एबटाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है। बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम की कुव्वत खरीद खत्म कर दी। मजदूर तबके के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गौसपुर में ईद की आमद पर अशिया की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। होशरुबा महंगाई के बाद गरीब आवाम का जीना अब दूभर हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल कदूस बलोच से। जी अब्दुल कदूस, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं गौसपुर के करीब। अगर बात की जाए, दुकान में ईद उल फितर आते ही महंगाई आसमाने से बातें कर रही है। मजीद हमारे साथ यहाँ के कुछ दुकानदार लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से आपका क्या कहना है। जी भाई, महंगाई के हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महंगाई तो बहुत हो गई है। कोई गरीब बंदा एक वक्त की रोटी का सामान लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको इतनी ताकत नहीं है कि वो अफ्तारी के लिए कुछ खरीद के ले जा सके। इसलिए हम हुकूमत सिंध से और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि आपको खुदा का वास्ता है, महंगाई को कम करें, ताकि किसी गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिल सके। जी, आपने यहाँ के दुकानदारों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि ये जो महंगाई है, गरीब आवाम बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। ईद उल फितर आते ही उन्होंने महंगाई कर दी है। हम सिंध हुकूमत से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील करते हैं। तबाहकुन बारिशों के बायस गुज़िश्ता बरस मुतासर होने वाला जामशोरो लाड़काना रेलवे ट्रैक ताहाल बहाल न हो सका। ट्रैक न होने के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल और स्टेशन वीरान पड़े हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे असद कोहलुडू से। जी असद, बताइएगा क्या तफसीलात? जी, गुज़िश्ता साल तबाहकुन बारिशों के बायस से जो कोटरी जामशोरो से दादू सेवन लाड़काना जाने वाला रेलवे ट्रैक तबाह हो गया था, वो उसकी बहाली जो है अब तक नामुमकिन है। अब तक वो बहाल नहीं हो सकी ट्रेन सर्विस। जो आप इस वक्त कोटरी का स्टेशन देख रहे हैं, अभी बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ के जो मुसाफिर हैं, जो ईद आने वाली है, मगर वो जो मुसाफिर हैं अपने शहरों तक जाने के लिए परेशान हैं। यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट है, वैन वाले हैं, बसों वाले हैं, उन्होंने जो है किरायों में जो इजाफा कर दिया है। आइए यहाँ पर स्टेशन पे मौजूद यहाँ पर जो स्टॉल के मालिकान हैं, जो यहाँ पर रोजगार करते हैं, यहाँ पर जो मुसाफिर हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। ये स्टेशन को आप हालत देख रहे हैं, यहाँ पर इतना रौनक, इतनी अच्छी रौनक होती थी कि यहाँ पर लोग दूर दूर से देखने आते थे। लेकिन अब इसकी ये हालत हो गई कि हम रोटी से भी तंग हो गए यहाँ पर। लेकिन जो दादू साइड की हमारी गाड़ियाँ, हमारा रोजी बकर इसी साइड पे चलता है। अब ये दादू की गाड़ियाँ हमारी तकरीबन कोई 6-7 महीने से बंद पड़ी हैं बिल्कुल साल, और इतने महंगे किराए हैं कि जो हम रेल को किराया भी नहीं भर सकते।
दे भी नहीं सकते, ये पोजीशन हमारी होगी। अब तो ये है कपड़े उतार के बेचें अपने और कारोबार करें। जी बस ये हमारे कोटरी की जो गाड़ी हैं ये बंद पड़ी हैं, बेरोजगार लगे पड़े हैं, हालात सही नहीं है। अल्लाह पाक करे, आप मिनिस्टरों से ये गुजारिश है कि आप ये खटक वटक बुलान चलाएं। बस वाले 1500 2000 किराया लेते, यहाँ से आए तो मालूम किया तो 7 महीने हो गए, तो लाड़काने की नहीं एक्सप्रेस चल रहा है, नहीं बुलान चल रहा है, नहीं मोहन दौड़ चल रहा है, कोई भी गाड़ी नहीं है। आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। ये कोटरी स्टेशन पे किसी दौर में पाँव रखने की जगह नहीं था, आज तो यहाँ पे आए तो कुछ भी नहीं है, बैरून लगा पड़ा है। हमारी वफाकी हुकूमत से यही डिमांड है, मांग करते थे यहाँ पे फौरी तौर पे बुलान एक्सप्रेस आए, मोहन दौड़। आईजी पंजाब ने रमजान मुबारक के आखिरी हफ्ते और ईद की आमद पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म दे दिया। फोर्स के लिए खुसूसी पैगाम में आईजी पंजाब ने कहा कि सूबा भर में मजहबी अवामी मकामात बशमूल मार्केट्स, बाजारों और दीगर हसास पॉइंट्स के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं। मसाजिद में नमाज तरावी और महाफिल छिपना की सिक्योरिटी के लिए जामिया हिकमत अमली मुरत्तब की जाए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पंजाब पुलिस रमजान मुबारक का आखिरी हफ्ता शुरू है और इसके अंदर हमारी ड्यूटियां इंतहाई सख्त होंगी। एक तरफ राजनों और डाकुओं को रोकना है, दूसरी तरफ बाजारों की रौनकें बहाल रखनी है, ज्यादा ट्रैफिक के फ्लो को कायम रखना है, तो उसके साथ साथ एक ऐसी एनवायरनमेंट देनी है जहां खवातीन हमारी इस्लामी और रवायती रस्म रिवाज के मुताबिक बाजारों में शॉपिंग कर सकें, चूड़ियां खरीद सकें, मेहंदी लगा सकें और सेफ महसूस करें। इसके साथ साथ मसाजिद में जहां नमाज तरावी होनी है, उसी तरह शबीना के महफिलों में रश बढ़ जाना है। साथ साथ बैंकों से पैसा भी निकलवाया जाना है और लोगों ने शॉपिंग के लिए पैसे लेके बाजारों में सड़कों पर भी आना है और उस पर गलत कारों की नजर भी होनी है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, रूटीन से ये नहीं हल किए जा सकते। इनका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ उस जज्बे से हो सकता है जो आपने हमेशा दिखाया है। लेकिन अब की दफा इन हजारों प्रमोशनों, इन करोड़ों अरबों रुपए जो आप पे खर्च किए गए, करोड़ों के जो इनाम आप पे निशावर किए गए, उसके जवाब में आपने पहले से बेहतर अंदाज में करना है। इस दफा आइए हम ये फैसला करें कि किसी एक जगह पे भी हम बदमाशों, गुंडों, मंजिलों और गलत लड़कों से अपनी बेटियों को परेशान नहीं होने देंगे। आइए हम ये फैसला करें कि अपनी बेहतरीन पेट्रोलिंग और टेक्नोलॉजी के बेस्ट यूज के साथ हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारी नेक बच्चियां बाजारों में सेफली घूम फिर सकें, खुशियां मना सकें, शॉपिंग कर सकें और उनके वालिद और भाई और उनके बेटे ये ना समझें कि सिर्फ उनकी हिफाजत, उन लड़कियों की, उन माँ और बहनों की हिफाजत सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है। पंजाब पुलिस उनका भाई, उनका बाप बनकर दिखाए। ये काम मुश्किल नहीं है, इस काम के लिए अलर्टनेस चाहिए। ये बस ये समझना चाहिए कि ये बच्चियां और ये लोग जो शॉपिंग किया है, ये बच्चे और ये बुजुर्ग, ये हमारे अपने हैं और हम इनमें से हैं। अगर आपकी अपनी बेटी हो और वो वहां निकली हो और उसको कुछ छेड़े तो आपको क्या रिस्पॉन्स होगा? अगर आपका भाई किसी ट्रैफिक में फंस जाता है तो ट्रैफिक पुलिस उसको कितनी जल्दी निकालने की कोशिश करेगी? अगर आपके बुजुर्ग बैंक से पैसा लेकर निकल रहे हैं या शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और उनको कोई लूटने की कोशिश करेगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? बस वैसा ही रिएक्ट इन सब लोगों के लिए कर दीजिए। और मुझे यकीन है कि पंजाब के लोग और पाकिस्तान की अवाम इसको न सिर्फ अप्रिशिएट करेगी बल्कि आपको दुआएं देगी। पंजाब में आप लोगों की मेहनत के डंके बजते हैं। पंजाब पुलिस कभी नाकाम नहीं लौटती। इस दफा भी मुकाबला डाकुओं से, राहजरों से एक तरफ, बदमाशों, गुंडों से दूसरी तरफ और मंजिलों से तीसरी तरफ होगा। आप इसमें कामयाब होइएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पंजाब पुलिस आगे बढ़ते हुए रमजान मुबारक का सीआईए कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की ज़ेर सदारत सीआईए हेडक्वार्टर में हफ्तावार इजलास कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जी बिल्कुल अहम इजलास हुआ है। एसएसपी सीआईए कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की ज़ेर सदारत सीआईए हेडक्वार्टर में हफ्तावार इजलास मुनक़िद हुआ। कारकर्दगी का जायजा लिया गया, बहुत सारे अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और आइंदा के जो सूरत हाल पर उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। एसएसपी सीआईए कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की ज़ेर सदारत सीआईए हेडक्वार्टर में हफ्तावार इजलास मुनक़िद हुआ, इसमें कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जी बिल्कुल अहम इजलास के हवाले से आपको बताएं कि एसएसपी सीआईए कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की ज़ेर सदारत सीआईए हेडक्वार्टर में हफ्तावार इजलास हुआ।
کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم بتائیے گا. آپ دیکھیں جس طرح سے لاہور کے سی آئی اے ہیں ان کے ڈی ایس پی شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو وہیں پر ایس ایس پی سی آئی اے لیاقت علی ملک جو ہے وہ ہفتہ وار اجلاس بھی اپنے آفس میں ایک رکھتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ خاص کر ایس ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے ہفتہ وار کارکردگی کا جو تفصیلی جائزہ ہوتا ہے وہ بھی لینا ہوتا ہے. تو اسی پر جو ہے وہ لیاقت علی ملک نے خاص کر قتل، اقدام قتل، بلائنڈ مرڈر، اغوا برائے تاوان کے مقدمات کی جو ہے وہ ڈسپوزل کا جائزہ لینا ہوتا ہے. خاص کر ایس ایس پی کہتے ہیں کہ متحرک گینگز میں جو ہے وہ اشتہاری زیادہ تر سے زیادہ جو ہے وہ شوٹر کی گرفتاری کو یقینی بنائے جو کہ شہریوں پر گولیاں چلاتے پھرتے ہیں. تو اسی پر تفتیشی افسران کو مقدمات کی جلد میرٹ پر تفتیش کرنے کی ہدایت بھی کی جاتی ہے. خاص کر دیکھا جائے تو شہریوں کو فوری اور بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے یہ جو ہے وہ اجلاس رکھا جاتا ہے تاکہ پولیس افسران کو کہا جائے کہ شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں تو وہیں پر شہریوں کو بھی خاص کر جو ہے وہ دفتر میں بلایا جاتا ہے اور جن کی رقم جو ہے وہ خاص کر ڈکیتی کے دوران چھینی گئی ہوتی ہے تو اس کو واپس بھی کیا جاتا ہے. تو ایس ایس پی کا کہنا تھا شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے جو ہے وہ پیش آئیں، کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محنتی تفتیشی افسران کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے وہ تعریفی جو ہے وہ اسناد اور انعامات بھی دیے جائیں گے. اور آج بھی اسی طرح سے ہوا کہ انعامات بھی دیے گئے. جس طرح سے شہر لاہور میں جو ڈی ایس پی کام کر رہے ہیں، آئی او کام کر رہے ہیں سی آئی اے میں، تو اسی پر جو ہے وہ ان کو بلا کر انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جہاں پر آپ کی غلطی ہو تو اس غلطی کو بھی سدھارا جاتا ہے. جس طرح سے شہر لاہور میں شوٹر دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے تھے لیکن جب سے ایس ایس پی لیاقت علی ملک تعینات ہوئے ہیں شوٹروں نے لاہور چھوڑنا شروع کر دیا، دوسرے ضلع میں جا کر یہ رہائش پذیر ہو گئے ہیں. تو اسی پر ایس ایس پی کی جانب سے بھی خاص کر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ہائی پروفائل کیسز ہے تو اس کو فوری طور پر حل کیا جائے. اور خاص کر مدعی مقدمہ جو مقدمہ درج کرواتا ہے تھانہ میں جا کے ایف آئی آر درج کرواتا ہے اس کو پروٹیکشن بھی دی جائے گی. اور خاص کر دیکھا جاتا ہے عموماً کہ جب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی جو تفتیش تبدیلی کی بورڈ کی میٹنگز ہوتی ہے تو وہاں پر زیادہ تر لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی سی آئی اے میں ہماری تفتیش لگ جائے کیونکہ تھانہ کی نسبت جو سی آئی اے ہوتا ہے تو زیادہ جلدی یہ کرمنلز کو گرفتار کرنے میں کام کرتا ہے. اور خاص کر جو ہے وہ جب ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے تو ملزم کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو جیل بھجوایا جاتا ہے اور شہری جس نے مقدمہ درج کروایا ہوتا ہے اس کو انصاف مہیا کیا جاتا ہے. تو اسی پر ہفتہ وار کارکردگی جو ہے وہ ایس ایس پی سی آئی اے کی جانب سے اپنے آفس میں رکھی جاتی ہے اور تمام تفصیلی جائزہ لیے جاتے ہیں کہ کون سے پولیس آفیسر نے کتنا اچھا کام کیا ہے. آج کل تو دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے جو سی آئی اے چونگ ہے فاروق اصغر اوان ہو گئے، اس کے علاوہ سی آئی اے اقبال ٹون ہو گئے، محمد علی بٹ اور سی آئی اے کوتوالی کے جو ڈی ایس پی ہیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، شہریوں کو جو ہے وہ انصاف بھی مہیا کر رہے ہیں. تو خاص کر ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے ان کی ٹیمیں بڑی متحرک ہیں. فاروق اصغر اوان کی اگر بات کی جائے تو فاروق اصغر اوان جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایک بڑا بہترین کام کرتے ہیں جس کو گرفتار کرنے کے بعد شہری کو اس کی رقم یا موبائل فون یا دیگر کوئی بھی ایسا طلائی زیورات جو لوٹا گیا ہوتا ہے اس کو واپس کرتے ہیں. باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایس ایس پی سی آئی اے لیاقت علی ملک کی ہدایت کے مطابق جو یہ اجلاس رکھا جاتا ہے اور اجلاس میں تمام پولیس افسران کو مدعو کیا جاتا ہے اور اچھا کام کرنے والوں کو شاباش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی دیے جاتے ہیں. جی وسیم آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں معروف سماجی شخصیت امیر بلاس ٹیپو کی شاہ مارکیٹ عالمی میں یو کے سینٹر کے افتتاح ڈنر میں شرکت. یو کے سینٹر کے مالک شیخ عقیل کی طرف سے پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں. افتتاح ڈنر میں سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ کاروباری برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مہمانوں میں شیخ امجد، ملک صابر، فیاض احمد، میاں شاہد، معیز خان، حنین بھائی ہاشم، ملک یعقوب، راشد، خلیل، عامر بٹ، عدیل بھائی، طلحہ جٹ، استاد خلیل، حاجی جمشید اقبال اور حاجی عمران شامل ہیں. شیخ عقیل کی جانب سے مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانوں کا اہتمام کیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں امیر بلاس ٹیپو کی آمد پر ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. امیر بلاس ٹیپو نے شیخ عقیل کا پرتپاک استقبال کرنے پر پرتکلف افطار ڈنر پر شکریہ ادا کیا. نہ جانے اس دنیا کے غم کب کم ہوں گے، ایسا کہنا ہے مہنگائی کی چکی سے پیسی ہوئی عوام کا.
हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आवाम को महंगाई के सुनामी में धकेल दिया है। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मुगल से, जो इस वक्त लाहौर में एक पंप पर शहरियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी उस्मान, बताएगा क्या कहते हैं आवाम। और पेट्रोल का बम गिरा दिया गया, इसी हवाले से हम जानते हैं आवाम से कि वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। अच्छा बताइएगा, पेट्रोल की कीमत को 10 रुपए मजीद महंगा कर दिया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? बस क्या कहना सर, हुकूमत के आपस के मसले हैं और हमें ये परेशानी में डाल रहे हैं दिन ब दिन। अचानक अभी आए हैं पेट्रोल डलवाने, हमें पता ही नहीं चला। मैंने मीटर को देखा, मैं कहा यार 10 रुपए क्यों बढ़ा के लिखे हुए हैं? कहते हैं ये रात को बढ़ गया। अब हम क्या कर सकते हैं? हम पहले ही मैं 6 महीने हो गए, 7 महीने कोई काम नहीं शुरू हो पाया। अभी बेरोजगार बैठा हुआ, बच्चों गर्मी है, बच्चों को लेके बाहर निकलने लगा हूँ तो पेट्रोल देखा, पेट्रोल महंगा है। अभी मैं अपना वो जो जेब खर्च था वो भी थोड़ा लेके निकला हूँ। उतनी अमाउंट बंदे के पास होती ही नहीं है कि जितना बंदा मैनेज कर सके। अभी आधा लीटर पेट्रोल डलवाया, क्या कर सकते हैं हम? हुकूमत से यही अपील है कि महंगाई को अगर कंट्रोल करना, ये आपस के लड़ाई झगड़े ना करें। मसला ये है कि कोई भी मसले का हल यही होता है कि आपस के झगड़ों को छोड़कर मुल्क में अवाम को रिलीफ दिया जाए। ये पेट्रोल सस्ता होगा, हर चीज सस्ती हो जाएगी। अगर ये पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, पाकिस्तान के हालात कभी भी सेट नहीं हो सकेंगे। हम गरीब आदमी, हम किसी को भी नहीं सपोर्ट करते। ये नहीं कहते ये बुरा है, ये अच्छा है, लेकिन अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बस मेहरबानी जी। महंगाई से सताई हुई अवाम का ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए अपनी लड़ाइयाँ छोड़कर अवाम को रिलीफ दे, ताकि जो। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए KNN।